धन्यवाद हो प्रेज़ जीसस। स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं मैं जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो खुदा। स्तुति हो पिता, प्रशंसा हो आपा मेरे फादर, स्वर्ग के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। मेरा जीवन स्तुति करते हैं, मेरे जीवन के मालिक के, हृदय के राजा, मन के स्वामी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं यीशु जी। मेरे प्रियो, प्रभु के पवित्र सामर्थी नाम में, मीठे मधुरे नाम में आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम मिलकर के प्रभु को आवाज देंगे, प्रभु को पुकारेंगे, सच्चाई से पूरे विश्वास के साथ उनका दुहाई देंगे। वो सुनेगा, आपको मिलेगा, क्योंकि लिखा है कि जो कोई सच्चाई से प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु को आवाज देते हैं, उन सबको प्रभु मिलता है। सच्चाई से पुकारिए, पूरे विश्वास से, पूरे विश्वास से प्रभु के निकट घुटना टेकिए। फिर प्रतीति करना है कि आप पुकारे हैं, उसके सामने घुटना टेके हैं, तो वो आपको देखा, आपकी सुना है, तो तुरंत आप उतर पाइएगा और करीब उसके आइएगा। मेरे प्रियो, जो सच में प्रभु के सामर्थ को जानते हैं, प्रेम को जानते हैं, वचन के गहराई में है, आत्मा के चलाए चलते हैं, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी हालात हो, कैसा भी समय हो, वो प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु से लिपटे रहते हैं, दूर नहीं जाते, भागते नहीं, उनको छोड़ते नहीं, उनके प्रेम में से बाहर नहीं निकलते, बल्कि और क्या हो जाते हैं, लिपट जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के प्रेम के विषय में जानिए अच्छे से, उनके सामर्थ के विषय में जानिए, उनके वचन के गहराई में जाइए, अच्छे से वचन को सुनिए, पढ़िए। वचन बहुत से लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, भटक क्यों जाते हैं, छोड़ क्यों देते हैं, अच्छे से मनन नहीं करते, समझते नहीं, अपने हृदय के पटिया पर वचन को नहीं लिखते, अपने जीवन में लागू नहीं करते। इसी से पता चलता है जो भटक जाते उनके विषय में कि वो वचन के गहराई में नहीं थे। जो कोई वचन के गहराई में होता है, वो अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज के समान होते हैं, जो कि 30 गुना, 60 गुना, 100, 1000, लाख, करोड़, अनगिनत गुना फल को लाते हैं। मेरे प्रियो, बीज का दृष्टांत आप सुने होंगे, पढ़े होंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में। बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज मार्गों में गिरा, पंछियों ने उसे चुन लिया, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा, वो जड़ को पकड़ा, पर मिट्टी के गहराई ना होने के कारण जब धूप हुआ तो वो सूख गया। कुछ बीज झाड़ियों में गिरा, लिखा है कि वो बढ़ने लगा, पर उससे ज्यादा झाड़ी बढ़ करके उसे दबा दिया। फिर क्या लिखा है, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा और वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल फलाया। मेरे प्रियो, जो अच्छी भूमि पर गिरा हुआ बीज होता है, उसको भी चुंगने के लिए चिड़िया आती है, उसको भी धूप लगता है,
उसको भी झाड़ियाँ दबाता है, लेकिन क्या कारण है? फिर भी वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लाता है, क्योंकि वो जड़ को पकड़े रहता है। मेरे प्रियो, जो शुरू से अंत तक प्रभु में बने रहेंगे और बने हैं, बहुत वर्ष हो गया, अभी भी प्रभु में, ऐसा मत सोचिए कि उनके जीवन में आंधी तूफान नहीं आया होगा, शैतान कोशिश नहीं किया होगा प्रभु से दूर करने के लिए। उनके दोस्त, मित्र, पड़ोसी, रिलेशन वाले उनको नहीं समझाए होंगे कि प्रभु को छोड़ दे। मेरे प्रियो, ये सारी बातें उनके साथ भी हुआ है, जो कि शुरू से अंत तक के प्रभु के प्रेम में रहने वाले हैं। अभी तक प्रभु में वर्षों हो गया। कारण क्या है, क्यों नहीं भटके? क्योंकि वो वचन के गहराई में, उनका जड़ प्रभु में मजबूत है, उनको कोई भटका नहीं सकता, प्रभु से दूर नहीं कर सकता। शैतान और दुष्ट गुरु मनुष्य या कोई भी विद्या, कोई भी परिस्थिति हालात है, वो इतना प्रभु में लवलीन हो गए हैं, उनका विश्वास अटल हो गया है, वो प्रभु के पावर को जानते हैं, प्रभु के प्रेम को जानते हैं, प्रभु के वचन के गहराई में है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मर भी क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी वो प्रभु में ही रहेंगे, प्रभु में ही जीवन को बिताएंगे। जैसे में आप देख सकते हैं आयुब को, वो मर जाता लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ता, परमेश्वर को नहीं छोड़ता, परमेश्वर की निंदा नहीं करता। ये वाला विश्वास दे करके परमेश्वर उसको फिर से ब्लेस किया, 2 गुना ब्लेस किया, बरकत दिया, उसको चंगा किया, उसको सब कुछ भरपूरी से मिला, पहले से 2 गुना मिला। मेरे प्रियो, यीशु को अच्छे से जानो, अच्छे से समझो, अच्छे से पहचानो उसके प्रेम के विषय में, उसके पावर के विषय में कि कितना पावर है, वो क्या कर सकता है। अच्छे से समझो, वचन की गहराई में जाओ, उसके प्रेम में डूबो, फिर आप भी शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में बने रहोगे। कोई भी आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, प्रभु से दूर नहीं ले जा सकता, शैतान भी चाहे तो नहीं भटका सकता। जो मार्गों में गिरा हुआ बीज है, चिड़िया चुन लेती है, वो शैतान है। जो वचन पर ध्यान नहीं देते हैं, शैतान आता है, वचन को चुरा ले जाता है। पथरीली भूमि पर गिरा हुआ जो बीज होता है, जो कि सूख जाता है, वो वचन सुनते हैं, विश्वास करते हैं, पर विश्वास में मजबूत न होने के कारण जब थोड़ी सी विपत्तियां, कलेश, दुख होता है, वो प्रभु को छोड़ देते हैं। झाड़ियों में गिरा हुआ बीज से वो लोग हैं, जब परिवार, रिलेशन वाले, मित्र, दोस्त, पड़ोसी समझाते हैं कि तू क्रिश्चियन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया, तो क्या करते हैं? दब जाते हैं, अब आगे नहीं बढ़ पाते। वचन पर विश्वास किए बढ़ रहे थे, सुख, शांति, आनंद, खुशियां सब जीवन में आ गया था और आगे बढ़ना था, लेकिन परिवार वाले, रिलेशन वाले उसे दबा दिए, बढ़ने नहीं दिए। मेरे प्रियो, अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज के समान बनो। हाँ, अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज के समान बनो, चाहे जैसा भी आंधी तूफान हो, उसका असर आपके ऊपर पड़ना नहीं चाहिए। क्या लिखा है? उस घर के समान बनो जो कि नींव खोदकर चट्टान पर बनाया गया है। आंधी आता है, तूफान आता है, घर से टकराता है, पर घर गिरता नहीं, उसका सत्यानाश नहीं होता। पर जो घर बालू पर बनाया होता है, आंधी आता है, तूफान आता है, टकराता है और गिर जाता है घर, देखा है, सत्यानाश हो जाता है उस घर का। मेरे प्रियो, मजबूत बनो, कोई आपको बहकाने ना पाए, कोई आपको भटकाने ना पाए, कोई परिस्थिति, कोई हालातें, कोई रोग दुख, कोई बीमारियां, कोई भी समय आपको प्रभु से दूर ना करने पाए।
मेरे प्रियो, चंगाई पाना बड़ी बात नहीं है, छुटकारा पाना बड़ी बात नहीं है, आशीष पाना बड़ी बात नहीं है, मन चाहा वर पाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उद्धार पाना, बड़ी बात है स्वर्ग पाना, प्रभु के राज के अधिकारियों करके प्रभु के राज में स्वर्ग में प्रवेश करना। लोग क्या करते, सब कुछ छोड़ करके अपनों से दूर चले जाते हैं, अपना देश गांव सब कुछ छोड़ देते, जंगल में तपस्या करते हैं। मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है, जाएंगे ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग की जो मार्ग है वो यीशु है। स्वर्ग की जो चाबियां है प्रभु के हाथ में है। जो कोई यीशु के पास आएगा वही स्वर्ग जाएगा, जो नहीं आएंगे वो स्वर्ग जाने वाले नहीं है, चाहे वो कुछ भी कर ले, कितनों भी तपस्या कर ले, कितनों भी अपना त्याग कर ले, स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, परमेश्वर का राज मिलने वाला नहीं है। जो कोई परमेश्वर के पास आएगा उसी को परमेश्वर का राज मिलेगा, बाकी किसी को भी नहीं। प्रार्थना करो मेरे प्रियो, प्रभु आपके सारे कामों को करेगा, सही मार्ग दिखाएगा, सारे समस्या को खत्म करेगा, आपके सारे मनसा को पूरा करेगा। फिर शुरू से अंत तक प्रभु में आप बने रहो, इसके लिए वचन की गहराई में जाओ, तो फिर आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। किसी की मत सुनो, यीशु के पीछे चल पड़े हो, कोई क्या बोल रहा है, किस नजरिया से आपको देख रहा है, क्या सोच रहा है आपके विषय में, मत सोचो। आप जिंदा खुदा के पीछे चल रहे हो, जो सबों के लिए भला है, बहुत दयावंत है, उसके जैसा प्यार करने वाला, सबों से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं, जो अपना प्राण दे दे। उस ईश्वर के पीछे चल रहे हो, किसी की मत सुनो, सिर्फ उसी की सुनो, यीशु की सुनो, मानो शुरू से अंत तक यीशु के प्रेम में बने रहो, यीशु के भय में चलते रहो, जीवन पाओगे, पौतायत जीवन पाओगे, सुख शांति समृद्धि भरपूरी से आपके जीवन में बनी रहेगी। और जब पृथ्वी पर का दौड़ खत्म हो जाएगा तो आप स्वर्ग जाओ, प्रभु के राज में प्रवेश करोगे, भटको नहीं। ऐसा विश्वासी बनो कि किसी आंधी तूफान का असर आपके ऊपर ना हो, कोई कुछ वो बोले आप पे भटके नहीं। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं आज का प्रिय वचन सब सुनने वालों के जीवन में काम करने पर, सबों के जीवन में चमत्कार करने पर, अद्भुत अनोखा कार्य करने पर सहायता कीजिए। शुरू से अंत तक प्रभु जी सबके सब आपके प्रेम में बने रहे और उद्धार पाए, अपने घराना समेत आपके राज में प्रवेश करें। स्तुति करते हैं प्रभु, पूरे दिन आप संभाले हैं, पूरे रात्रि भी आप वहीं संभालेंगे, आप वहीं देखभाल करेंगे, देख रेख करेंगे। हाँ प्रभु जी, सिर्फ सुरक्षित रखने वाले आप हैं प्रभु जी। इसका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आपके सम्मुख रखते हैं, जिसका जो भी प्रार्थना विषय है, प्रार्थना निवेदन है, आपके सम्मुख रखते हैं। ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए, ताकि सबके सब आनंद से भरकर आपकी महिमा करें, प्रशंसा करे, तारीफ करे, बड़ाई करे। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, जो कोई दान दशमांश दिए हैं अपने उत्तम भंडार में ग्रहण कीजिए, वहीं से 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, 1000 लाख करोड़ों गुना प्रभु उन्हें लौटाइए। कमीनी में, रोजी रोटी, आमदनी में प्रभु जी आशीष दीजिए, धन में बढ़ोतरी कीजिए, सबके खत्ते भरे रहे प्रभु जी। आकाश के, स्वर्ग के झरोखे हर एक के लिए खोलिए, जितने प्रार्थना में शामिल हैं सबके लिए प्रभु आशीष का मार्ग खोलिए, सफलता का मार्ग खोलिए, सब सुखी से रहे, भाला चंगा रहे प्रभु, शुरू से अंत तक आपके प्रेम में बने रहे। मेरे प्रिय लिखा है वचन कहता है, जो अंत तक धीरज धारा रहेगा उसी का उद्धार होगा। शुरू से अंत तक प्रभु में बने रहेंगे तो फिर आपका उद्धार होगा। भटक जाएंगे मेरे प्रिय, उद्धार होने वाला नहीं है, प्रभु का राज मिलने वाला नहीं है, मुक्ति मिलने वाला नहीं है।
सो मेरे प्रियो, शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में हमें बने रहना है। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते, अच्छी मीठी नींद सबों को दी से आज की रात्रि सबों के लिए आशीष में हो। सब प्रभु अपने बिछोने में निश्चित पूरे रात्रि सोने पाए, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद कि आप हमारी सुने प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन।